नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं कि आज हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। मैं आज सबको इसकी चीज़ की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से हमने आज एक कन्वेंशन का इनेकाद किया है जिसका मौजू था शुक्रिया इमरान खान। पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो कि बैरून ममालिक में रहते हैं उनको 74 साल बाद 74 ईयर्स एक लंबी जिद्दोजहद के बाद वोट डालने का अपना इंसानी और जमहूरी हक मिला, जिसके ऊपर हम अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का और अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के कन्वेंशन का अनवान था शुक्रिया इमरान खान। और शुक्रिया इमरान खान के अनवान से ये आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे भी इसी तरह के कन्वेंशन होते रहेंगे, जिसमें हम वो सब चीज़ें हाईलाइट करेंगे जो कि हमारी इस गवर्नमेंट ने की हैं और अपने मैनिफेस्टो जो पहले बताया गया था इलेक्शन से पहले, उन्हीं चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तकमील के मराहल तक लेके जा रही है। आज ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से मिडल ईस्ट PTI के डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से एक कन्वेंशन किया, जिसमें हमने अपनी इलेक्टेड बॉडीज़ और PTI के वर्कर्स से मुशावरत की, उनकी राय ली कि PTI किस तरीके से काम करे कि हमारा ओवरसीज़ का वोटर जो है वो वोट कास्ट करे, वो कता नज़र इसके कि ऑनलाइन वोटिंग हो या कि फ़िज़िकली आना पड़े। दोनों सूरतों में हमारा PTI का एक्टिविस्ट सऊदी अरेबिया में बिलखसूस और मिडल ईस्ट में बिलामूम ये अपनी कौमी ज़िम्मेदारी अदा करेगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर आज हमने प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया है। इसमें PTI वर्कर्स अक्रॉस द बोर्ड शामिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे दाएं जानब मौजूदा सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा रीजन के और मेरे बाएं जानब साबका प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा रीजन के, और मेरे इस तरफ साबक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्टर्न रीजन के, और इधर वुमेन सेक्रेटरी हैं, क्योंकि बहरहाल फ़ीमेल का किरदार कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया चैप्टर की फ़ीमेल अपना वुमेन सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। तो ये इसीलिए बताया जा रहा है और आपके तवस्सुत से मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिलखुसूस और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बिलामूम बताना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ वोटर अपना वोट डालने का हक खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान की जमहूरियत में अपना एक्टिव रोल अदा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसी सिलसिले की कड़ी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया चैप्टर और उसके रीजन्स की बॉडीज़ और उनके MCs के साथ हमने मुशावरत की है। यह सिलसिला आगे बढ़ेगा और डिप्टी सेक्रेटरी PTI ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर की हैसियत से सैटरडे को हम एक इसी तरह का कन्वेंशन ऑनलाइन कर रहे हैं UAE की इलेक्टेड बॉडीज़ के साथ और रीजनल बॉडीज़ के साथ, और इसी तरह का कन्वेंशन हमारा ट्यूसडे को मंगल के दिन बहरीन में होगा, बहरीन के इलेक्टेड बॉडीज़ और उनके मेंबरान और PTI के एक्टिविस्ट के साथ। एक और चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी इस मुशावरत में सिर्फ इलेक्टेड बॉडीज़ मौजूदा और साबका ही शामिल नहीं, बल्कि हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया के मेंबरान भी इसका हिस्सा हैं। जैसे कि आज हमारे हेड हैं जो ओवरसीज़ में PTI सोशल मीडिया के उमर जंजुआ साहब, वो भी आज इस मीटिंग में शरीक थे। इस मीटिंग में आज जो सबसे मेजर किरदार अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा जनाब नज़ाकत अली गुजर साहब का, दम्माम से वो पूरा सेशन साथ रहे, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया चैप्टर। और इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी दम्माम टीम का, जिन्होंने राजा फरहाद अकरम सदर PTI जद्दा रीजन के साथ मिल के बखूबी और बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और अपनी सिफारिशात और अपनी मुशावरत से हमें नवाजा, जो कि आने वाले दिनों में हमारे लिए बड़ा फ़ायदे का सबब बनेगी, खुसूसी तौर पर और अमूमी तौर पर तमाम वोटर्स के लिए। इसके साथ खुसूसी शुक्रिया जद्दा टीम का, नो डाउट मौजूदा और साबका, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ।
और ये मुशावरत इसी तरह सारे चैप्टर्स में होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह रिपोर्ट्स और पार्टी अपना लाएअमल तैयार करेगी और ये कन्वेंशन इसी तरह जारी और सारी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह कोशिश से, अपनी मेहनत से और अपने वादे के मुताबिक ओवरसीज़ को वोट का हक दिलवाया है, जिस पे हम अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वही जिम्मेदारी पीटीआई का वोटर और पीटीआई का एक्टिव वर्कर भी भरपूर तरीके से अदा करेगा, जिसकी पिक्चर आज आप सबके सामने है। हम ना सिर्फ पीटीआई वोटर को, बल्कि हमारा टारगेट है कि कोई भी पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में रहता है, बिलखसूस सऊदी अरेबिया में, बिलअमूम मिडल ईस्ट में, उसको वोट डालने का हक अदा करने के लिए जो सहूलत चाहिए वो हम उसको वहाँ पहुँचाएँ। उसके लिए अगर हमें अपनी गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पे कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हम बिल्कुल करेंगे और उसके लिए हम इंशाअल्लाह आगे भी जाएंगे। इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पे ओवरसीज़ वर्कर्स की अहमियत को समझते हुए 13 मार्च से 16 मार्च तक सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ के लिए कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं, जिसके लिए आजकल हमारी डॉक्यूमेंटेशन जारी है। और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं और आपके तवस्सुत से तमाम पीटीआई वर्कर्स को ये 4 दिन कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी, जिसमें सबसे पहली कॉन्फ्रेंस होगी हमारी उन मिनिस्टर्स के साथ जिन मिनिस्टर से ओवरसीज़ के मसाइल का पाला पड़ता है। ये होगी 13 मार्च को। 14 मार्च को पीटीआई ओवरसीज़ इलेक्टेड बॉडीज़ की मीटिंग होगी तमाम उन सेक्रेटरीज़ के साथ जो कि उन मिनिस्ट्रीज़ में है जिन मिनिस्ट्रीज़ के साथ ओवरसीज़ वर्कर्स के मसाइल हैं। ये तवील नशिस्तें होंगी, डिटेल्ड गुफ्तगू होगी, प्रोटोकॉल के साथ ओरिजिनल जेन्युइन मसाइल पे गुफ्तगू होगी, जिसमें हमारी इलेक्टेड बॉडीज़ अपने वर्कर से, अपने जो मेंबरान हैं उनसे राय लेके वहाँ पे उनके साथ वो डिस्कशन करेंगे और जो फौरी तौर पे हल होने वाले मसाइल हैं उसी वक्त एट द स्पॉट हल किए जाएंगे। ये प्रॉमिस है हमारी कैबिनेट का और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का। उसके बाद 15 मार्च को हमारा एक जनरल सेशन होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्टेड बॉडीज़, एक्स इलेक्टेड बॉडीज़ और रनर अप पैनल्स, वो सब के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक इजलास होगा, एक कॉन्फ्रेंस होगी। 16 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ इलेक्टेड बॉडीज़ का एक स्पेशल सेशन होगा, जिसमें 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि उन्होंने ओवरसीज़ के अपने वर्कर को इतनी वैल्यू दी और इतनी अहमियत उसकी समझी, और सिर्फ समझी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अब वो करके दिखा रहे हैं। शुक्रिया इमरान खान। इसके बाद मैं थोड़ा एडिशन कर दूं, इसमें 3 डिनर्स हैं 14, 15 और 16 मार्च। एक डिनर ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी साहब देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड बॉडीज़ को। नो डाउट दिस इज़ ऑनर, और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की, गवर्नमेंट के इतने अहम नशिस्तों पे बैठे हुए लोग ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानियों को इतनी अहमियत दे रहे हैं। शुक्रिया इमरान खान। उसके बाद एक डिनर होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब बहसियत जनरल सेक्रेटरी पीटीआई इलेक्टेड बॉडीज़ के इजाज़त में देंगे, जिसमें गैर रस्मी गुफ्तगू होगी, जिसमें पार्टी के तंजीमी अमूर पे खुल के बात करने का मौका मिलेगा। यह भी पहली मरतबा हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ओवरसीज़ वर्कर्स को फैसला साजी में मुशावरत का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। इस पर भी शुक्रिया इमरान खान। एक और डिनर होगा जी, वो डिनर होगा हमारे मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ के लिए की तरफ से, जिसमें ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के साथ जो मसाइल हैं उन पे गैर रस्मी गुफ्तगू होगी उस डिनर के दरमियान। और ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हमारे ओवरसीज़ की इलेक्टेड बॉडीज़ को इतनी वैल्यू दे रहे हैं। इस पर भी शुक्रिया इमरान खान। ये चीज़ें हैं जो मैं आप सबके गोश गुजार करना चाहता था और आपके तवस्सुत से तमाम पीटीआई वर्कर्स को ख़ुसूसी तौर पे और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अमूमी तौर पे बताना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ ओवरसीज़ वर्कर्स और ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानियों का नाम ही नहीं लेती, सिर्फ बातों से अहमियत नहीं बताती, बल्कि प्रैक्टिकली ये अहमियत बताने जा रही है, जिसके लिए हम सब बड़े खुश भी हैं और उनके मशकूर भी हैं। और तमाम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करने के बाद इंशाअल्लाह हम ज़रूर ऑन बोर्ड लेंगे और बताएंगे कि हमारी क्या, और इसका आउटपुट भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। ये सारी बातें थी, ये प्लान्स हैं आने वाले दिनों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ में बिलअमूम, मिडल ईस्ट में बिलखसूस अपनी पूरी एक्टिविटी जारी और सारी रखेगी। जब तक ये वोटिंग का शेड्यूल आता है हम अपनी तैयारी करेंगे, जब वोटिंग का तरीक़ाकार आ जाएगा तो उसके मुताबिक वर्किंग होगी, और इसके लिए हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी मिशंस को भी अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट को भी अप्रोच करेंगे। ओवरसीज़ के वोट का हक उसको वोट डालने तक हासिल करने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हम ऑफिशियली और लीगली कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आपके कोई क्वेश्चन इस सारी बातचीत के बारे में है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये खुशी है कि आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म जमा है। ये जो अफजल चीमा साहब करके गए थे कर गए हैं और सारे आप अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तो खुशी की बात मैं समझता हूँ कि ये बहुत अरसे बाद जद्दा में किसी सियासी जमात ने एक अपने प्लेटफार्म से अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड चल गया है कि सारी यकजहती हो जाए, ये हो जाए, उसमें ना गवर्नमेंट की बात होती है ना गवर्नमेंट के खिलाफ की बात होती है, ना कोई अपना एजेंडा अपनी जमात देती है ना कोई अपनी बात करता है। क्योंकि मैं ये भी समझ रही हूँ बड़ी आज के अहम बात है कि शुक्रिया जी, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने प्लेटफॉर्म से अपनी बात की है जी बिल्कुल, रियली अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है कि आपने तो बड़ी अच्छी आपने ऑनलाइन गुफ्तगू की थी, यहाँ भी आपने बड़ा अच्छा आपने दिया, और हम समझते हैं कि इस कन्वेंशन से कोई अच्छे नतीजे निकले। आपने कोई जो बता रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या बना रहे हैं वो शेयर करें कि क्या मसाइल आप लेके जा रहे हैं उस जो ओवरसीज। जी मैं जी बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। देखिए आज ये पहला सेशन हुआ है पीटीआई सऊदी अरबिया चैप्टर के साथ, जिसमें हमें 22 नुकात मिले हैं, और इसके बाद अब यूएई के साथ होगा, बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ होगा। जैसे कि आप जानते हैं मैं डिप्टी सेक्रेटरी पूरे मिडल ईस्ट के लिए हूँ और तमाम इलेक्टेड बॉडीज़ के साथ मुशावरत मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और ये किरदार पूरा अदा करूँगा। और उसके बाद जो फाइनली शॉर्ट लिस्ट पॉइंट करके हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और फॉर श्योर इंशाल्लाह हम आपके साथ वो पॉइंट ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये चूँकि प्रोसेस चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर शेयर किया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए हो रहा है और ये होता रहेगा। मैं अगेन कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के इलेक्टेड बॉडीज़ और जो वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। कुछ दोस्त अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, जैसे मुफ्ती ज़ैर साहब, उनकी वाइफ अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला और आजिला अता फरमाएँ, वो आज अपनी वाइफ की तबीयत की नासाजी की वजह, वो हॉस्पिटल में बेसिकली एडमिट है, तो वो उसकी वजह से आज शामिल नहीं हो सके। उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लिए हम सब हमेशा इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। जो पैनल्स हैं वो जमहूरी पार्टी का हिस्सा है, वो पैनल्स अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमारा नज़रिया तो एक ही है ना, और वो हमारी एफिलेशन भी एक ही चीज़ है हम सब की। शुक्रिया इमरान खान जी, प्लीज़। ये आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ इस पे काम कर रही हैं, ये मेरी डोमेन नहीं है, ये आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ इस पे ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। ये दिल भाई अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह लोगों ने अपनी राय दी मुख्तलिफ के, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ऑनलाइन होना चाहिए या जिस तरह पोलिंग बूथ भी जाना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, ये पीटीआई में कुछ नहीं कर सकती या पीटीआई में कुछ कर सकती? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार वज़ा करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन वोटर को वोट डालने तक तो हमने काम करना है। जो बंदा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सहरा में कहीं काम कर रहा है, उसको वोट डालने का हक तो मिल गया है, लेकिन उसको वो फैसिलिटेट कैसे किया जाएगा, उसी के लिए हम सर जोड़ के बैठे हैं। लेकिन वो तो
अवेयरनेस की बात है ना, जिस तरह लोगों ने कहा कि ऑनलाइन होना चाहिए या पोलिंग बूथ पे जाना चाहिए। दोनों सूरतों में एक्टिव पीटीआई एक्टिविस्ट को काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन होगा तो एजुकेट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमारे ब्लू कॉलर जॉब वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे अपना यहाँ का ऑप्शन नहीं खोल सकते, तो उनको ऑनलाइन वोटिंग कराने के लिए जाहिर है हमारी इलेक्टेड बॉडीज़ को ही अपना रोल अदा, इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को हमारी इलेक्टेड बॉडीज़ ही हेड करेंगी। और बल्कि अगर मैं खुल के बताऊं तो हमारी जो रीजनल इलेक्टेड बॉडीज़ हैं ये बेसिकली उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। नेशनल बॉडी नो डाउट उनको हेड करेगी, लेकिन रीजनल बॉडीज़ का बड़ा काम है, बल्कि ये अपने रीजनल बॉडीज़ अपने नीचे मज़ीद कमेटीज़ कायम करेंगी, ये उनकी डोमेन है। वो यही बात हम कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम करें कि हमारा वर्कर, हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कहीं भी बैठा है उसको फैसिलिटेट कर किया जाए कि वो वोट डाल सके। दैट्स आवर पॉइंट। जी प्लीज़। सवाल है जैसे कि सब यानी गुफ्तगू का लब्बे-लुबाब ये है कि वोटिंग के हवाले से आपकी जी 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 ठीक है। तो वोटर्स जो ओवरसीज़ के वोटर्स हैं, स्पेशली हम सऊदीया की अगर हम बात करें, अभी जो सेशन था वो सऊदीया के लिए था, तो इसमें आप उनको किस तरह अपने तरफ जो है ना माइल करेंगे कि वो आपकी पार्टी को जो है ना वोट दें, और दूसरे जो नाराज़ लोग हैं जो पीटीआई से खैर बात कह चुके हैं और पीटीआई महंगाई की वजह से या किसी और जो वजूहात की बिना पर पीटीआई को खैर बात, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि भाई पीटीआई को जो है ना आप वोट दें, हम जो है वो। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके सवाल के दो हिस्से हैं बेसिकली, मैं दोनों को एड्रेस कर देता हूँ। नंबर एक, पीटीआई वोटर, एक चीज़ पे तो मेरा ख्याल है कि किसी को इख्तलाफ नहीं होगा कि पीटीआई का वोटर पीटीआई का वोटर है, वो अगर वोट देगा तो पीटीआई को देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे कि हमें केपीके में देखने को मिला, पीटीआई वोटर कुछ हलकों में बाहर नहीं निकला, तो ये तो चीज़ क्लियर है। और हमारा अभी पॉइंट भी यही है कि हमारा वोटर वोट डाले, उसका वोट कास्ट हो, अगर हम यही करवा लें तो ये अच्छा। दूसरी बात आपने की कि महंगाई और ये चीज़ें, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, अगर आप मैनिफेस्टो देखें इलेक्शन से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और उसके बाद उस सियासी जमात की गवर्नमेंट को देखें, तो उस मैनिफेस्टो और उस गवर्नमेंट के काम आप मैच करें तो शायद 10 या 12% से ऊपर नहीं जा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक 90% काम ऐसे हैं या कर चुकी है या उन पर काम कर रही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ पॉइंट सामने रखता हूं इनके। हेल्थ कार्ड मैनिफेस्टो था हमारा, सेहत की सहूलत हर पाकिस्तानी तक पहुंचानी है। आज हेल्थ कार्ड ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में गवर्नमेंट सेहत की सहूलतें फ्री नहीं देती, आप इसके विटनेस हैं। इसके हवाले से मेरा एक सवाल है, आपने कहा सेहत कार्ड की सहूलत दी है, मैनिफेस्टो में शामिल था, आपको नहीं लगता कि सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है? लोग जो है वो सीबीसी के लिए जाता है तो कहता मुझे जी, मैं इस पे ये आपके एडिशन पे मैं बाद में आता हूँ। दूसरी चीज़, एहतसाब का नारा लगाया, आप पिछले पूरे द्वार उठा के देख ले, मैं 70, 72, 74 साल की बात नहीं करता, मैं 20, 25 साल की बात, आप 2000 से आगे, मुशर्रफ हीरा से आगे देख ले, क्या कभी भी एहतसाब के मामले में इतनी एक्टिविटी किसी दौर में आपको नजर आई? नहीं नजर आई। ये भी पहली मर्तबा हुआ, यानी कि उस सिमत में गामजन है, चीजें इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ जा रही ये हैं। भी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पहली दफ़ा सारे दिन इतना शोर शराबा हुआ है, लेकिन कितने % आप लोगों ने बंदों को सजा दी है? अकरम भाई देखें, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरा ख्याल है कि आप इत्तेफाक करेंगे इस चीज़ से। एक भी केस जी मैं अर्ज़ करता हूँ, जब मैं अर्ज़ करता हूँ, जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं तो आप मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। आप इस चीज़ पे ज़रूर मानेंगे कि हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, इंशाल्लाह मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। रिकवरी देखें आप, हम फैक्ट एंड फिगर वो सामने नहीं रखते, लेकिन बहरहाल चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जी, पहली मर्तबा आपकी इंडस्ट्री 100 बड़ी कंपनियों ने पहली मर्तबा इतना बड़ा मुनाफा कमाया। चीज़ें ये वो हैं जो कि महंगाई की अगर आप बात करते हैं तो वो तो फिनोमेना पूरी दुनिया में है, और उसी महंगाई के सिलसिले में तो सेहत कार्ड की सहूलत और उसके साथ अब 100 बड़ी कंपनियों ने वादा किया अपने एम्प्लॉइज़ की वो सैलरीज़ और उनको उनके इंक्रीमेंट का, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मेरे पास यहाँ पर 11-12 पॉइंट लिखे हैं, अगर बताने लगूंगा तो इसी में भी आपने एक एडिशन सवाल किया था इन्होंने। मेरा सवाल था कि सेहत कार्ड का एक तो मिसयूज पॉलिसी से रिलेटेड, दूसरा सवाल है
कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रमोट करने के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है? शहर कार्ड से तो फायदा डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल को हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए मैं एक चीज़ आपको अर्ज करूं, जब कोई चीज़ आती है तो उसका मैकेनिज्म बनता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आती है तो वो मैकेनिज्म बेहतर होता जाता है। ये जैसे प्रैक्टिस होगा ये मैकेनिज्म बेहतर होता जाएगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इस पे फिर हम बात करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल शामिल है, लेकिन वो जो पॉइंट कह रहे हैं वो एक अलग बड़ा चैप्टर है। अंजू भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी नहीं, मैं यही बात उनकी आगे बढ़ा रहा था। चूँकि हम आज मैं अपने मीडिया के दोस्तों से माजरत के साथ, क्योंकि आज का ये इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पे हमने ये कन्वेंशन भी किया और इसको हम लेके इसी अगर नुक्ता नज़र से आप सवालात करेंगे तो ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे। शुक्रिया इमरान खान। और ये वोटर को किस तरह से हमने निकालना और किस तरह को अपने वोटर को हमने पोलिंग बूथ तक लेके आना है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और हम इसमें पॉइंट एक मुझे याद आ गया, पहली मर्तबा सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए जो कवानीन कितने साल पाकिस्तान बनने से पहले के कवानीन थे, तो खैर नहीं हो, ये एक लंबी लिस्ट है चीजें, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जी इंशाल्लाह जी रखेंगे। आपकी ज़ेर सदारत एक पहला इजलास रस्मी तौर के ऊपर ऑफिशियली हुआ, तो इसमें एक ताकीद देखी गई कि एज बीइंग ए चेयर आपने जो है, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो उसकी क्या वजूहात थी? और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया से कितना प्रोडक्टिव इनपुट आया, आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं आने वाले 2023 के इलेक्शन में कि सऊदी अरेबिया किस हद तक पार्टिसिपेट करेगा? आपको एक डेफिनेटली एक आइडिया हुआ? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, दो चीज़ें आपने पूछी हैं, पहले मैं दूसरी बात का जवाब दे दूं। आज के सेशन को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस मौजू को जब आज छेड़ा गया तो पहली फुर्सत में 22 ऐसे पॉइंट मिले हैं जो कि बिल्कुल ही नए हैं। वो जब रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो बिल्कुल सेंस है, एक्टिव होना चाहते हैं, ये हम प्लेटफार्म अब ओपन कर दिया है और इस पर राय लेके सिफारिशात तैयार करके पार्टी पॉलिसी बनाएगी, इलेक्टेड बॉडीज़ उसको इम्प्लीमेंट करेंगी इंशाल्लाह। काम इलेक्टेड बॉडीज़ नहीं करना है। ये जो आज मीटिंग हेल्ड की गई है, ये OIC ने सिफारिशात तैयार करने के लिए पब्लिक की मशावरत ली है, राय ली है। काम पॉलिटिकली इंतज़ामी उमूर पे वो इलेक्टेड बॉडीज़ ने ही करना है। एट ऑफ दी एंड वो सिफारिशा तैयार होके इन्हीं की तरफ आएंगी और ये इम्प्लीमेंट करेंगी। हमारा काम है कि लोगों की राय लेके उसके ऊपर पॉलिसी बना के इलेक्टेड बॉडीज़ के हवाले करना। तो वो हम अपना काम कर रहे हैं। वो पॉलिसी पार्टी बनाएगी, राय पब्लिक की लेंगे और वो पॉलिसी बना के इलेक्टेड बॉडीज़ और इलेक्टेड बॉडीज़ ही उस पॉलिसी पे अमल पैरा होंगे। जी प्लीज़। मेरा जद्दा सिटी ख्वाजा मान साहब से एक सिर्फ सियासतदान भी है और मैं समझता हूँ कम्युनिटी में इनका बहुत एक्टिव रोल है। PTI को इन्होंने जो है वो एक्टिव रखा हुआ। भाई साहब ये बताइए कि पिछले चंद अरसे से कॉरिडोर्स में और ड्राइंग रूम्स में ये बात चल रही है कि जद्दा वर्सेस मक्का, मक्का वर्सेस जद्दा टीम, और आज भी हम देख सकते हैं अफरीद साहब ने इस चीज़ का पहले भी जिक्र कर दिया कि जद्दा मक्का मुकरमा एक अहम रोल है और अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर वो इंतहाई एक्टिव है। उनकी नुमाइंदगी जो थी बाकायदा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये इलेक्टेड बॉडी की डोमेन है। समझ आ गई आगे। तो इस खलीज की क्या इसमें कितनी हकीकत है और ये कितने कोशिश अगर कर रहे हैं तो इस बात की अगर आप बता दें। नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। इंटरनल इश्यूज हमेशा पार्टियों में चलते रहते हैं। कुछ हमने कुछ चीज़ें उनको दी थी करने के लिए, उसमें कुछ टाइम पीरियड का मामला आया था। बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। इंशाल्लाह उन्होंने बोला वो इलेक्टेड बॉडीज की अपनी डोमेन है, वो करेंगे। मेरे मुतल्लिका तो वो चीज़ नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। काफ लीग की आपने एक ग्रुप जो है उसने शमूलियत इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कितनी सक्सेसफुल रहेगी आइंदा और क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, कितने लोग आपके साथ और शामिल होंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। सऊदी अरब में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी दूसरी पार्टी को हमने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कराई है। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो चंद अफराद थे। इंशाल्लाह हम एक वर्कर कन्वेंशन करना चाह रहे हैं जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद जो है वो काफ लीग के हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करेंगे। जी 50 से ज़्यादा वर्कर जिनको जो है ये जी PTI जद्दा को शाबाश बनती है आपकी तरफ से। जी प्लीज़ प्लीज़। ऐसा मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में फिर दो क्वेश्चन है कि इलेक्शन जब होगा तो ये पाकिस्तान और ओवरसीज में एक ही दिन पे होगा, और अगर एक दिन में होगा तो यहाँ पर ओवरसीज या स्पेशल सऊदी अरब के कौन सा दिन रखना चाहिए?
ताकि ये पहले ये इलेक्शन कमीशन प्रोसीजर जब देगा तो चीज़ें वाज़ेह होंगी। मुमकिन है पहले जी, होता है प्लीज। वैसे अमूमन। जी, पहले प्लीज। होता है। अगर आप इस पे फोकस करें कि यहाँ पर जुम्मे का दिन है तो आप पहले उधर से आने दे चीज़, इलेक्शन कमीशन से ये उनकी डोमेन है, फिर हम इस पे। मैडम एज ए वुमेन सेक्रेटरी आप क्या देख रही है कि ख्वातीन में कितनी पोटेंशियल है जद्दा की जो खसूसी और सऊदी अरब की फिल्म हो, क्या देख रही हैं आप ख्वातीन का इसमें इनपुट क्या होगा इलेक्शन आपका? जी, सबसे पहले तो मैं अकीब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतनी ज़बरदस्त उन्होंने कन्वेंशन रखी, इतना ज़बरदस्त। अब इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि आगे मज़ीद वो कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकीब सर। और दूसरी बात, बिल्कुल हमारी फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी टीम के साथ, पूरी टीम यहाँ जो मौजूद है उनके साथ मैं जो हूँ आगे मज़ीद कोशिश करूँगी। जो हमारे इमरान खान साहब ने हमें जो वोट का जो हमें दिया है, हक दिया है, तो इंशाल्लाह इसको हम रायगा जाने नहीं देंगे, हम इसको भरपूर तरीके से करेंगे। बहुत ज़्यादा वोटिंग आप पीटीआई के फीमेल वर्कर्स की तादाद देख सकते हैं, मेरा ख्याल है इसके बारे में तो कोई। जी, मजीद अगर कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंक्लूड करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।